श्रुति बेटा, तैयार हुई या नहीं? अभी तक लड़के वाले आते ही होंगे। बस हो गई माँ। इतनी देर से ठीक से बाल बांधने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझ पर तुम मेरे बालों पर या क्लिप लगा दो। अरे बेटा, तुम तो सादगी में भी अच्छी लगती हो। फिर उसकी माँ ने बोला, इधर आ, मैं तेरे बाल बांध देती हूँ। कुछ देर में दरवाजे के बाहर किसी की आवाज आई। दरवाजा खोला तो उसके देखने वाले लोग खड़े थे। बाहर लड़के वालों का उन लोगों ने स्वागत किया। उन लोगों ने बोला, रिश्ता हमारी तरफ से पक्का है। पंडित जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त की बात कर ली गई। दोनों की कुंडली मिलवाई गई, लेकिन कुंडली देखते ही पंडित जी कुछ परेशान नजर आने लगे। उन लोगों ने पूछा, क्या हुआ, परेशानी है क्या पंडित जी? कोई दोष है? पंडित जी ने कहा, मेरी बात मानो तो बेटी की शादी वहां मत करो। उन लोगों ने पूछा, ऐसा क्या है पंडित जी? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी बेटी वहां खुश नहीं रहेगी। तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि शादी के लिए मना कर दो, क्योंकि वो लोग बहुत ही हिंसक और प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार लड़के वालों के बारे में पूछो तो किसी से। मोहन भाई साहब से पूछो तो वो बोलेंगे कि मैंने रिश्ता करवाया। आंख बंद करके तय करो। शादी के बारे में मुझे किसी और से बात करनी होगी। कौन है जो उनको जानता है? अरे वो लोग धौलपुर के हैं, और धौलपुर में आपकी एक दोस्त भी तो रहते हैं। आप एक बार उनसे बात करके देखिए, क्या पता उन्हें लड़के वालों के बारे में कुछ पता हो। श्रुति के बाबा ने अपने दोस्त को लड़के वालों का नाम बता दिया और उनके बारे में पूछा तो उनके दोस्त ने भी रिश्ता करने से साफ मना कर दिया। सब लोगों ने यही बोला कि अभी भी समय है, रिश्ता मत करो। अपनी लड़की को इनके घर मत भेजो, नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़का एक नंबर का शराबी जुआरी है। अब श्रुति के पिता ने उन लोगों के मुंह से ये सब बातें सुनी तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे रिश्ता तोड़ दिया। ये बात लड़के वालों को बर्दाश्त नहीं हुई, तो अगली सुबह ही उनके घर वो लोग पहुंचे और बोले कि क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे ये रिश्ता क्यों मना किया है? रिश्ता तय होने के बाद इस तरह तोड़ देना इज्जतदार लोगों को शोभा नहीं देता। अब हम गांव वालों को क्या बताएंगे कि हमारे लड़के का रिश्ता क्यों टूट गया? उन्होंने जवाब दिया कि देखिए बहन जी, हमें नहीं पता था कि आपका बेटा एक नंबर का शराबी जुआरी है, और ऐसे लड़के से हम अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहते हैं। लड़के की माँ ने कहा, एक आखिरी मौका दे रही हूँ कि रिश्ता मंजूर है कि नहीं। अगर मना किया तो मैं तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से क्या, किसी और लड़के से भी शादी करने के लायक नहीं बचेगी। हद पार कर दी है आपने तो। अगर कुछ बोल नहीं रहे तो उसका फायदा मत उठाइए। श्रुति के पिता ने बोला, अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाए, फिर से कभी मुझे दिखाई मत देना। लड़के की माँ बहुत गुस्सा हो गई। उसको ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने लड़की पर हाथ उठा दिया। श्रुति के माता पिता आग बबूला हो गए। उन्होंने धक्का मारकर उन लोगों को घर से बाहर कर दिया। लड़के की माँ ने बोला, ऐसी बेइज्जती तो हम कभी नहीं भूलेंगे। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी बेटी की शादी अगर मेरे बेटे से नहीं हुई तो अब किसी के साथ नहीं होगी। तुमको बहुत घमंड है ना अपनी बेटी की सुंदरता को लेकर। बहुत लड़ाई झगड़ा होने के बाद गांव वालों ने उन लोगों को धक्का मारकर निकाल दिया। उसके बाद श्रुति बीमार रहने लगी और उसकी सारी खूबसूरती चली गई। वो बहुत कमजोर हो गई थी। वो अकेली अंधेरे कमरे में बंद रहती थी, कुछ खाती नहीं थी, मानो उसका सारा खून सूख गया हो, उसका शरीर सूख कर कांटा हो चुका हो। उसका उसकी ऐसी हालत देखकर घर वाले बहुत परेशान रहने लगे। इतनी सुंदर फूल सी बेटी थी हमारी, और अब देखो। श्रुति की माँ ने कहा, मेरी बात मानिए तो किसी पंडित जी को दिखाओ। जब ये उसका रिश्ता टूट गया तब से उसकी ऐसी हालत हो गई है। अरे तुम ये सब फालतू की बातों पर ध्यान मत दो। डॉक्टरों ने बोला है कि कुछ दिन लगेंगे उसको ठीक होने में। एक दिन श्रुति के लिए एक रिश्ता आया।
लड़के वाले इस बार श्रुति को पसंद कर ले तो हम उसका रिश्ता वहीं कर देंगे। वैसे भी एक बार उसका रिश्ता टूट चुका है, तो जल्दी उसका रिश्ता कर देते हैं, वरना आगे चलकर रिश्ते करने में दिक्कत आएगी। उसके पापा ने उसका रिश्ता उस लड़के के साथ तय कर दिया। उसके लिए एक अच्छा लड़का देखकर शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। श्रुति की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। हर समय अकेले कमरे में बैठी रहती थी। उसने अपने घर वालों से बात करना भी बंद कर दिया था। दीवार की तरफ देखती रहती एक टक में, जैसे मानो उसको कोई मानसिक बीमारी हो। धीरे धीरे उसने नहाना भी बंद कर दिया और उसके शरीर से किसी मरे हुए जानवर जैसी दुर्गंध आने लगी। पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया है। ऊपर से ये भी मेरी बात नहीं सुन रहे। मुझे खुद ही मेरी बच्ची को लेकर कहीं जाना होगा। श्रुति की मम्मी उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो चुकी थी। वो किसी तांत्रिक के पास ले जाना होगा उसे, लेकिन ऐसा किसी इंसान को नहीं जानती थी जिससे वो ऐसा इलाज करवा सके। तभी उसकी एक कॉलेज फ्रेंड उससे मिलने आई। उसने कहा, नमस्ते आंटी, आपने पहचाना मुझे? हाँ हाँ बेटा, मैं तुमको क्यों नहीं पहचानूंगी। आओ आओ बैठो, जाओ, श्रुति अपने कमरे में ही है। निधि कमरे में गई, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर वो बहुत ज्यादा ही चौंक गई। श्रुति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कितने दिनों से बीमार पड़ी है। उसके कमरे से आने वाली दुर्गंध निधि के लिए असहनीय थी। उसने कहा, श्रुति, ये क्या हो गया? तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई? तुम्हारे कमरे में इतनी दुर्गंध। श्रुति ने एक बार भी उसकी तरफ देखा और फिर वो दीवार की तरफ घूरने लगी। वो अपने पैरों को बिस्तर पर मारते हुए दीवार को ही घूरे जा रही थी। तभी श्रुति की मम्मी उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। गर्मी का मौसम था, चाय भी बहुत गर्म थी, लेकिन श्रुति ने चाय का कप उठाया और एक ही घूंट में गरम गरम चाय पीकर उसका गला अंदर तक से पूरा जल गया होगा। लेकिन उसे मानो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक घूंट चाय पीकर वह बिस्तर पर लेट गई और चादर ओढ़कर चेहरा भींच कर पूरा मुंह ढक कर लेट गई। निधि उसको उसका बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत अजीब लगा। उसको देखकर वो उसकी मम्मी के साथ बाहर आ गई। स्थिति ठीक नहीं है आंटी, उसके ऊपर कोई टोटका किया गया है, वरना किसी अच्छे भले इंसान की हालत इतनी खराब अचानक से नहीं होती। मेरे बड़े पापा तो हमेशा ऐसी चीजों का उतारा करते हैं। मैं उसे देखकर समझ गई थी कि उसके साथ ऐसी कोई परेशानी है। आप श्रुति को लेकर मेरे घर आना, और अगर वो आने से या कुछ आनाकानी करे तो आपके घर के मंदिर में माता रानी का जो सिंदूर रखा होगा उसका टीका उसे लगा देना। ये सब बोलकर निधि वहां से चली गई। श्रुति की मम्मी को उसकी कही सारी बातें अब समझ में आ गई थी। श्रुति की मम्मी ने श्रुति को उठाया और बोली कि श्रुति बेटा उठो, मुझे कहीं बाहर जाना है। तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे अकेले जाने का मन नहीं है। मुझे बाहर नहीं जाना तो क्यों मेरे साथ चलो, श्रुति ने गुस्से में बोला कि तुमको जाना है तो जाओ ना, पर मैं नहीं जाना चाहती तो घर में बैठो, मुझे परेशान मत करो यार। उसकी मम्मी समझ गई कोई है जो श्रुति को इस घर से बाहर नहीं जाने दे रहा। निधि ने जैसा बताया उसकी मम्मी ने वैसा ही किया। मंदिर में रखा सिंदूर माता रानी का जो उसके माथे पर लगा दिया तो श्रुति का शरीर ढीला पड़ गया। वो जल्दी जल्दी श्रुति को निधि के घर लेकर चली गई। निधि के बड़े पापा ने पहले से ही पूजा की तैयारी कर रखी थी। उन्होंने आते ही उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दिया और उसे अपने पास बिठा लिया। बहुत भयानक टोटका किया है तुम्हारी बेटी के ऊपर, ऐसा टोटका कि ये दिन पर दिन बदसूरत हो जाए और किसी बीमारी से मर जाए। अच्छा हुआ जो समय पर आप इसे यहाँ लेकर आ गई, वरना अगर एक महीना और बीत जाता तो तुम्हारी बेटी का बचना असंभव है। लेकिन मेरी बेटी के साथ ये सब किया किसने? आखिर उसने किसका क्या बिगाड़ा है? उसकी तो किसी से ऐसी दुश्मनी भी नहीं है। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले इसका निवारण करना जरूरी है। निधि के बड़े पापा ने अपने हाथों में एक नींबू लिया और उसके अंदर दो लौंग लगा दी।
लेकिन जैसे ही वो लौंग नींबू के अंदर गई वैसे ही श्रुति बाहर बहुत जोर से चिल्लाई, जैसे कोई शरीर पर चाकू से वार कर रहा हो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये तुम क्या कर रही हो? वो बहुत चिल्ला रही थी तो उसकी माँ बहुत ज्यादा घबरा गई। निधि के बड़े पापा ने कहा कि पास मत जाना उसके। निधि के पापा ने नींबू को निचोड़ कर उसको आग में फेंक दिया और श्रुति वैसे ही चिल्लाने लगी जैसे उसका शरीर आग में जल रहा था। निधि के बड़े पापा ने श्रुति के सिर पर भभूति लगाई तो श्रुति को वहीं पर भयानक उल्टी होने लगी, लेकिन उसकी उल्टी के अंदर कुछ काली राख सी निकल रही थी और कुछ लौंग के दाने। निधि और श्रुति की मम्मी भी ये देखकर हैरान थी। श्रुति बहुत देर से वहां उल्टियां करती रही और बेहोश होकर गिर पड़ी। निधि के बड़े पापा ने श्रुति के ऊपर गंगा जल छिड़क कर और मंत्र पढ़ा, पानी पीने के लिए दिया। जब उसने वो पानी पी लिया तो उसके शरीर से कोई काली आत्मा बाहर निकल रही थी। श्रुति की मम्मी तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि अभी उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। ये सब मेरी बेटी की हालत ऐसी कैसी है? बाबा, अब ठीक तो है ना? ये हाँ, तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम अपने घर में रोज पूजा पाठ करना और किसी का भी दिया हुआ खाना मत, किसी अनजान को अपने घर के अंदर आने मत देना। अपनी बेटी के लिए 1 साल तक घर में हर महीने हवन करवाना, जो तुम्हारी बेटी के ऊपर फिर कोई दूसरा खतरा नहीं आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो हमारी बेटी को सही सलामत कर दिया। उसकी मम्मी ने कहा, मेरी बेटी का ऐसा कौन दुश्मन बन गया जो इसकी ऐसी हालत हो गई? बाबा ने कहा, कुछ साल पहले तुम्हारी बेटी का एक रिश्ता आया, जिन लोगों से बहुत बुरी लड़ाई हुई थी। कोई तुम्हारे घर आया, श्रुति के ऊपर टोटका करने, उसका जान लेने और उसे मारने के लिए करा था। उसके ऊपर टोटका किया कि पहले तो वो अपनी सुंदरता खो दे, फिर धीरे धीरे वो अपना दम तोड़ दे और मानसिक संतुलन खो दे। उन्होंने ही तुम्हारी घर की दहलीज पर तुम्हारी इस बेटी के लिए टोटका किया था। ये गंगा जल लो, अपने घर की दहलीज पर छिड़क देना और पूजा सामग्री के साथ कपूर को वहां जला देना और एक तुलसी का पौधा लगा देना। तुलसी माँ तुम्हारे घर की रक्षा करे। ये सब सुनकर श्रुति की मम्मी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो श्रुति को लेकर घर आई और जब उन्होंने सारी बातें श्रुति के पिता को बताई तो ये सब कुछ जानकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। निधि के बड़े पापा के बताए अनुसार उन्होंने घर की दहलीज पर गंगा जल छिड़क कर पूजा सामग्री के साथ कपूर को जला दिया और वहां पर तुलसी माँ की स्थापना की और तुलसी माँ के रक्षण से उनके घर के भीतर फिर कभी किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं किया। घर में 1 साल हवन होते रहे। भगवान की कृपा से आज श्रुति बिल्कुल ठीक है और उसका एक हंसता खेलता परिवार भी है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है कि किस तरह लोग इस हद तक गिर सकते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहो। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी।